प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में पिछली बार हमने कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्ह पढ़े थे और उन्हें याद किया था कि कारक के नाम के साथ आपको विभक्ति चिन्ह को याद करना है, तभी इनको हम याद कर पाएंगे। आज हम इन भेदों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला भेद है कर्ता कारक। जैसे नाम से बच्चों पता है हमें, कर्ता यानी करने वाला। तो कर्ता का अर्थ है क्रिया को करने वाला। तो वाक्य में जो शब्द क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो नाम से बच्चों हम इसके परिभाषा या इसके अर्थ को समझ सकते हैं। कर्ता कारक, कारक क्या होते हैं? शब्द होते हैं। कर्ता यानी क्रिया को करने वाला, यानी वाक्य में ऐसे शब्द जो क्रिया को करने का कार्य करते हैं उसे ही कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, शिल्पी ने सितार बजाया। तो शिल्पी जो सितार बजाने का कार्य कर रही है, उस बजाने के कार्य, तो बजाने की जो क्रिया हुई है बच्चों, उसको करने वाला कौन है? उसे करने वाला है शिल्पी, यानी शिल्पी ने उस क्रिया को किया है। तो शिल्पी यहाँ पर कर्ता कारक कहलाएगी। दूसरे वाक्य में नेताजी ने भाषण दिया, यानी भाषण देने की जो क्रिया हुई है उस क्रिया को करने वाला कौन है? क्रिया को करने वाला नेताजी है, तो नेताजी यहाँ पर कर्ता कारक है। दूसरा बच्चों हमें विभक्ति चिन्ह से भी पता लग रहा है, जिस शब्द के आगे ने विभक्ति चिन्ह लगा होगा वो कर्ता कारक होता है। लेकिन कई बार बच्चों कर्ता कारक बिना विभक्ति चिन्ह के भी प्रयोग हो जाता है। तो कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, गायब हो जाए, तब भी हम पहचान सकते हैं कि क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता कारक। जैसे हरमन अपने घर चला गया, तो जाने की जो क्रिया हुई वह किसने की? हरमन ने की, क्योंकि हरमन ही तो गया है। तो हरमन क्या हुआ? कर्ता कारक। आदर्श किताब पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया हुई है वाक्य में, और इस क्रिया को करने का कार्य किसने किया? आदर्श ने, क्योंकि आदर्श ही तो पढ़ रहा है। तो आदर्श क्या हुआ? कर्ता कारक। तो विभक्ति चिन्ह आए या ना आए, तब भी हम कर्ता कारक की पहचान कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों कर्म कारक। कर्म नाम से जैसे ध्यान रखेंगे, कर्म यानी कि जिस पर फल पड़ता है क्रिया का। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य का प्रतिफल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कहने का अर्थ है बच्चों, क्रिया को करने वाला होता कर्ता, लेकिन उस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, उस क्रिया का फल किसको भुगतना पड़ा। तो जिस पर प्रभाव पड़ेगा, जिसको फल मिलेगा, उसे कहेंगे कर्म कारक। उदाहरण से समझते हैं कि लकड़हारे ने पेड़ को काटा। ध्यान से समझिए कि काटने की क्रिया हुई है, काटने की क्रिया को करने वाला कौन है? लकड़हारा। तो लकड़हारा यहाँ पर क्या हुआ? कर्ता कारक। पहला भेद पढ़ा था कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है, लेकिन काटने का जो प्रभाव पड़ा, काटने का जो परिणाम भुगतना पड़ा, वह किसको भुगतना पड़ता है? परिणाम कौन कट रहा है? देख सकते हैं पेड़ को कटना पड़ रहा है। तो पेड़ यहाँ पर कर्म कारक है, क्योंकि फल किसे मिल रहा है? पेड़ को। दूसरा उदाहरण, उसने बच्चे को पीटा। पीटने की क्रिया हुई है, फल किसको मिल रहा है? प्रभाव किस पर पड़ रहा है पीटने क्रिया का? बच्चे पर। तो बच्चा यहाँ पर कर्म कारक है। तो इस तरह से बच्चों ध्यान से समझकर तब आपको इन्हें
याद करना है। एक बार अच्छे से समझ लोगे तो ज़िंदगी भर आपको ये याद रहेंगे, क्योंकि आने वाली कक्षाओं में भी यही कारक हैं, क्योंकि व्याकरण कभी नहीं बदलती। तीसरा भेद है बच्चों करण कारक। करण, करण का मतलब होता है बच्चों साधन। तो जिसके द्वारा किसी काम को करने में सहायता मिले, यानी साधन का मतलब जिससे क्रिया की जाती है, यानी किसी की सहायता से ही कोई काम किया जाता है बच्चों, तो उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को करण कारक कहते हैं। तो सिंपल है बच्चों कि क्रिया को करने के लिए जिसकी सहायता ली गई या जिस साधन का प्रयोग किया गया उसे क्या कहेंगे? करण कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह होता से। जैसे नेहा ने रंगों से चित्र बनाया, चित्र बनाने की क्रिया की गई और बनाने की क्रिया को करने वाला कौन है? नेहा। तो नेहा यहाँ पर करण कारक नहीं, बल्कि नेहा तो यहाँ पर कर्ता कारक है। लेकिन बच्चों नेहा ने चित्र बनाने के लिए किसकी सहायता ली? रंगों से बनाया है, रंगों की सहायता ली है। तो रंग यहाँ पर क्या है? साधन, यानी कि करण कारक। तो रंग यहाँ पर करण कारक है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। हमने वायुयान से अमेरिका तक की यात्रा की। यात्रा करने की जो क्रिया की गई वो वायुयान की सहायता से की गई। हम पैदल चलकर नहीं गए हैं, बल्कि हमने वायुयान से सहायता ली है, वायुयान का प्रयोग किया है उस यात्रा करने में। तो वायुयान शब्द यहाँ पर करण कारक कहलाएगा। और विभक्ति चिन्ह के हिसाब से भी देख सकते हैं, से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है जिस शब्द के आगे वो शब्द वाक्य में करण कारक होता है। इसलिए बच्चों आप कारक के नाम के साथ उसके विभक्ति चिन्ह को भी अवश्य याद रखें। नंबर 4 है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान, नाम से देखो बच्चों अंदाजा लगाना है, प्रदान करना यानी किसी को देना। तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। जिसके लिए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम पद यानी शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। कहने का मतलब है बच्चों वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी जिसको कोई वस्तु दी जाती है, उसे कहेंगे हम संप्रदान कारक। कि कई बार वाक्य में ऐसा होता है कि कर्ता अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कार्य करता है या किसी और को कोई चीज़ देता है, तो उसे संप्रदान कारक कहेंगे। जैसे उदाहरण है दादी पूजा के लिए फूल लाई। फूल लाने की जो क्रिया की है वो दादी ने की है। तो दादी यहाँ पर क्या है? ठीक है, कर्ता कारक। तो आपको कारक अब समझ में आ गए हैं, क्योंकि दादी ने तो बच्चों फूल लाने की क्रिया की। तो दादी तो कर्ता कारक है, लेकिन यह क्रिया उसने अपने लिए नहीं की, कि दादी अपने लिए फूल नहीं लाई बल्कि पूजा के लिए फूल लाई है। तो पूजा शब्द यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। माँ ने भिखारी को वस्त्र दिए। वस्त्र देने का जो कार्य किया गया, यानी देने का जो कार्य, क्रिया को देखते हैं बच्चों। क्रिया का संबंध किस शब्द से है? क्रिया का संबंध यहाँ माँ से है, क्योंकि माँ ने उस क्रिया को किया है। तो माँ यहाँ पर क्या है? ठीक है, कर्ता कारक, क्योंकि माँ ने क्रिया को किया है, लेकिन अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। किसको दिए वस्त्र? भिखारी को वस्त्र दिए हैं। तो भिखारी यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह बच्चों को या के लिए। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को या के लिए है। जिस शब्द के आगे ये चिन्ह होंगे वो शब्द ही संप्रदान कारक कहलाएंगे। तो आज बच्चों आपको यहाँ तक के अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। कारक के 4 भेद और बचते हैं जिन्हें हम अगली बार समझेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।